दूसरों की बेटी दासी बने। अंजुमन पूरे घर में भाग भाग कर काम कर रही थी। आज घर में जागरण था तो उसी में अंजुमन पूरी व्यस्त थी। उसकी सास मेघा जी के घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए वह ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकती थी। और ननद अनाया जो कि बस रील्स और वीडियो बनाने में व्यस्त रहती थी। मेघा जी उससे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की यह बुराई नजर नहीं आते थे। या यूं कह ले कि जब बहू कर ही रही है तो खामखा बेटी को क्यों परेशान करना। जागरण में अंजुमन कभी किसी को पानी देती तो कभी किसी को चाय या शरबत, और वही अनाया बस अपने फोन लिए वीडियो बना रही थी। जागरण में मौजूद सभी अंजुमन की बड़ी तारीफ कर रहे थे, जिसे सुनकर मेघा जी को बड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि यह इंसानी स्वभाव है कि चाहे अपनी बेटी की कोई बड़ाई ना करे पर बहू की तारीफ बड़ी चुभती है। पर इससे मेघा जी लोगों की आंखें पट्टी तो नहीं बांध सकती थी ना, और ना ही उनके जुबान पर ताला लगा सकती थी। कुछ दिनों बाद मेघा जी अंजुमन से कहती हैं, अंजुमन कल तुम्हारी बुआ जी अनाया के लिए एक रिश्ता भेज रही है, तो जो मैं बनाने को कहूँ वो बना देना और अनाया को अच्छे से तैयार कर देना। अंजुमन सिर हिलाते हुए कहती है, जी मम्मी जी। मेघा जी ने फिर पीछे से टोकते हुए, और हाँ सुनो, एक और बात, खाना तो तुम ही बनाओगी, पर मैं मेहमानों के सामने कहूंगी कि सब अनाया ने बनाया है, जब तुम्हें तो पता ही है अनाया को यह सब नहीं आता, पर शादी तक सीख जाएगी। कौन सा कल ही शादी है। अगले दिन अनाया को देखने लड़के वाले आते हैं। अंजुमन उन्हें चाय नाश्ता परोसकर अनाया को तैयार कर उनके सामने ले आती है। अनाया को देखकर लड़के की माँ विमला जी कहती हैं, बड़ी सुंदर है, जैसा सुना था बिल्कुल वैसी ही है। मेघा जी इतराते हुए बोल पड़ी, बहन जी, सिर्फ रूप में ही नहीं गुण से भी संपन्न है मेरी बेटी। यह आज का पूरा नाश्ता सब इसी ने बनाया है। इस घर को इतना साफ सुथरा और सजा धजा कर इसी ने रखा है। पढ़ाई में भी बड़ी होशियार है मेरी बच्ची। चलिए खाना भी तैयार है, आप लोग जब चख लेंगे तब पता चल जाएगा कि सर्वगुण संपन्न है मेरी बेटी। या उसके बाद सभी खाने चले जाते हैं। खाने में बहुत सारे पकवान थे जिसे देखकर खुद अनाया भी हैरान थी। उसे तो पता भी नहीं था कि आज खाने में बना क्या है। खैर, सब खाने लगे। तभी लड़के के पिता विमल जी ने अंजुमन से कहा, बेटा तुम भी हमारे साथ ही बैठ जाओ, जो जो लेना था हमने ले लिया, सब साथ में मिलकर खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, पूरे दिन इतनी मेहनत किया है। मेघा जी बीच में ही बोली, अरे भाई साहब, यह तो बहुत खुशकिस्मत है जो ऐसी ननद मिली इसे, जो खुद ही घर के पूरे काम अकेले ही कर लेती है। यह तो दिन भर बस मोबाइल में ही लगी रहती है। विमला जी तुरंत अनाया से सवाल कर डालती हैं, अच्छा अनाया बेटा, ये गोभी की सब्जी तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनाई है, इसकी खुशबू भी लाजवाब है, क्या खड़े मसाले डाले हैं इसमें। अनाया एकदम से इस सवाल की उम्मीद नहीं कर रही थी, तो इस सवाल से वह सकपकाने लगी और कभी हाँ तो कभी ना में सिर हिलाने लगी। मेघा जी इस बात को संभालते हुए कहती हैं, वह क्या है ना बहन जी, थोड़ी घबरा रही है। विमला जी अचानक से कहती हैं, पता है मुझे बहन जी, यह सारा कुछ अनाया ने नहीं, आपकी बहू ने बनाया है। अनाया को कोई घर के काम नहीं आते और वह सिर्फ फोन चलाती है। अंजुमन के चर्चे तो हर जगह है और साथ ही में अनाया के भी। यह सब कुछ जानते हुए भी हम यहाँ आए क्योंकि हम पुराने विचारों वाले नहीं हैं। हमें पता है कि आजकल की लड़कियां घरेलू काम में इतनी संपूर्ण नहीं होती, पर यह जरूरी नहीं कि वह शादी से पहले ही सब कुछ सीख ले। शादी के बाद भी वह सीख सकती है। पर दिक्कत कहाँ है पता है बहन जी, हम अपनी बेटी के खिलाफ या उसकी कोई कमी नहीं सुन सकते, चाहे उसके लिए हमें बहू की खूबियों को भी ढकना क्यों ना पड़ जाए। बहन जी, हम बेटी देते वक्त उम्मीद करते हैं उसे अपने ससुराल में रानी की तरह रखा जाए, पर वही दूसरी की बेटी लाते वक्त उसे नौकरानी बनाकर रखने के बारे में ही सोचते हैं। पर जब हम अपनी बहू को भी रानी बनाकर रखेंगे तो हमारी बेटी भी रानी और नौकरानी में फर्क जानेगी। नहीं तो उसे गलत आदत हो जाएगी कि मुझे यहाँ नौकरों वाले सलूक मिलते हैं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मेरी माँ ने मुझे कभी यह नहीं करवाया, तो मैं यहाँ क्यों करूँ।
बस आजकल ज्यादातर रिश्तों के टूटने का कारण भी यही है। बहन जी, हर माता पिता को उसके बच्चे प्यारे होते हैं। बड़ी अजीब बात है ना। बचपन में हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं, पर फिर बड़े होने के बाद हम ही उन्हें अपाहिज बनाने लगते हैं। उन्हें पढ़ाने लिखाने के साथ साथ घर के काम भी सिखाने जरूरी होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। आजकल लड़कियां भी पैसे कमाकर घर चला रही हैं। यह बहुत अच्छी बात है, पर वही अगर घर के काम उसे न आए तो पैसे होते हुए भी दो रोटी के लिए उसे किसी का मुंह ताकना पड़ेगा। कम से कम इतना तो आना ही चाहिए कि कभी जरूरत पड़े तो दो रोटी खुद के लिए बना सके। बाकी हमें अनाया पसंद है और मैं इसे सिखा दूंगी रोटी कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने अपने बेटे को सिखाया है। अब आप लोगों का फैसला जानना है। मेघा जी बड़ी लज्जित और निशब्द हो जाती है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह कहती है, अनाया मेरी कितनी खुशकिस्मत है जो उसे आप जैसी सास मिलेगी, जो कि सास कम और माँ ज्यादा है। और आज से मैं अपनी बहू की भी माँ भी बनूंगी और गर्व करूंगी उस पर। वहां फिर मौजूद सभी एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। ये किसी ने बहुत सही कहा है कि जब लोग दूसरे की बेटी को घर लाते हैं तो उन्हें बहू का कम कुछ नहीं दिखता। वह दूसरी तरफ बेटी की तारीफों के फूल बांधते नहीं थकते जब बहू जितना भी सास के आगे करे, लेकिन वह यही कहती है कि तुमने किया ही क्या है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।